गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा आदर सिंह और हम आपकी हिंदी की कार्यपत्रक 24 करेंगे जिसकी डेट है 3 सितंबर और कक्षा आपकी 10वीं है। प्यारे बच्चों, जैसा कि पिछली बार हमने सूरदास के पद से तृतीय पद को भाव एवं अर्थ के आधार पर समझा था, तो आज हम उसी कविता पाठ से अलग पद को पढ़कर समझेंगे। ठीक है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन करम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो हारिल एक पक्षी होता है ना, वो लकड़ी को पकड़ के रखता है, उसी तरीके से हमारे दिल में कृष्ण के लिए प्रेम है। जागत सोवत सवपन दिवस, निस कान्ह कान्ह जकरी। ठीक है। सुनत जोग लागत है ऐसा, जो करू ककरी। वो कहते हैं कि ये जो योग संदेश तुम लेकर आए हो ना, कि कृष्ण कभी वापस नहीं आने वाले हैं, हमारे लिए यह एक जो कड़वी ककड़ी होती है ना, उसके समान है। ठीक है, जैसे हमने उसका स्वाद चख लिया हो। सो तो व्याधि हमको ले आए, देख सुनी न करी, यह तो सुर तन ही ले सापो, जिनके मन चकरी। वो कहते हैं ये एक ऐसी बीमारी की तरह प्रतीत होता है जिसके बारे में हमने न तो सुना है, न देखा है, न किया है। इसीलिए हे उद्धव, यह संदेश उन्हीं को दे दीजिए जिनका मन चक्र या चक्री की तरह चलायमान रहता है, यानी कि जिनका मन एक जगह स्थिर नहीं होता है, चंचल रहता है कि आज उससे प्रेम है, आज उससे प्रेम है। हमें हमारा जो प्रेम है कृष्ण के प्रति वो बहुत ही दृढ़ है। क्रम तो क्रम होगा, ठीक है। ऊर जो होता है वो हृदय होता है, नीस जो होता है प्रत्येक होता है, कान है कान्हा होता है, जोग जो होता है योग को कहा जाता है, मिलाई को कहा जाता है, करु जो होता है वो कड़वी होता है, व्याधि बीमारी होता है। तो ये भी आपको याद करने होते हैं, 1 मार्क में इनके आपसे आंसर पूछे जा सकते हैं, ऑप्शन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। आशा है आपने इन पंक्तियों के भावार्थ को समझ लिया होगा। चलिए इन पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं। हरि से क्या तात्पर्य है? घोड़ा, कृष्ण, हाथी या हारना? ठीक है, तो कृष्ण इसका तात्पर्य है। जो करु ककरी में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपका उपमा, उत्प्रेक्षा या फिर बच्चा यहाँ पे उपमा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और रूपक, इसमें से ये पूछा गया है कि कौन सा अलंकार यहाँ पर होगा। तो देखो, देखा जाए तो करु ककरी, ठीक है, इसमें अनुप्रास अलंकार हो सकता है, लेकिन अनुप्रास जो है ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे जो की वजह से जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है। गोपियों ने उद्धव के योग संदेश की तुलना किससे की है, ये आपको बताना है। और गोपियों ने उद्धव से योग संदेश को किन लोगों को सौंपने को कहा है? ठीक है, ये आपको आंसर बताना है। जैसे आप लोग ये पद पढ़ रहे हैं, तो इनके साथ के साथ इस वाली उसमें तो आप लोगों को साथ के साथ हिंदी में भावार्थ दिया हुआ है। भावार्थ आप लोगों को खुद याद करके रखना है, जब एग्जाम में आएगा तो उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। गोपियों ने उद्धव के योग संदेश की तुलना किससे की है? गोपियों ने योग संदेश की तुलना कड़वी ककड़ी के स्वाद से की है। ठीक है। गोपियों ने उद्धव से योग संदेश को किन लोगों को सौंपने को कहा है? गोपियों ने यह संदेश उन लोगों को देने को कहा है जिनका मन चक्र या चक्री की तरह चलायमान रहता है, अर्थात जिनका मन चंचल होता है। तो बच्चों, ये हमारी थी आज की वर्कशीट। आई होप सो अच्छे से समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ। तो बच्चा देखो, आप लोगों के स्कूल रीओपन हो गए हैं, तो आपको कभी ऑफलाइन पढ़ना है, कभी ऑनलाइन पढ़ना है, तो बहुत सारे डाउट भी आपके दिमाग में आते होंगे। तो आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अनअकैडमी पे आप अब बिल्कुल फ्री में पूछ सकते हैं अपने डाउट्स को, और डाउट्स का विद इन अ सेकेंड वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और साथ में अगर आप 5 डाउट पूछते हैं, सिर्फ 5 अगर आप डाउट पूछ लेते हैं, तो आपको 7 दिन के लिए अनअकैडमी का प्लस का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो ये 29 अगस्त से जो ये ऑफर है आपका, ये 29 अगस्त से 5 सितंबर तक वैलिड है। ओके बच्चा, तो आप डाउट पूछेंगे कैसे? पहली बात तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करो। अगर आप अनअकैडमी पहली बार यूज कर रहे हैं तो आपसे कोड मांगा जाएगा, वो है पूर्णिमा 10। पूर्णिमा और 10 में कोई स्पेस नहीं है। ठीक है, पूर्णिमा 10। ओके बच्चा, तो यहाँ पे देखो, आपको ऐसी स्क्रीन मिलेगी जहाँ पे आप डाउट एंड सॉल्यूशन को क्लिक कर सकते हैं। आप इस स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे तो आप अपनी बुक
में से फोटो खींच सकते हैं या फिर बुक का पहले ही स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और फिर उसको क्रॉप कर लेना। फॉर एग्जाम्पल आप ये वाला क्वेश्चन क्रॉप कर लेना इस तरीके से, ये ग्रीन कॉर्नर्स को आगे आगे खिसका के थोड़ा थोड़ा ऐसे आगे क्रॉप कर लेना इसको, ठीक है। क्रॉप करने के बाद आप इसको पोस्ट कर देंगे और पोस्ट करने पर आपसे पूछा जाएगा कि ये क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट का है, साइंस का या मैथमेटिक्स का। तो अभी मैंने मैथमेटिक्स का पूछा हुआ है तो मैंने मैथ को सेलेक्ट कर लिया है, मैथ को आप सेलेक्ट कर लेना। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे देखिए विद इन ए सेकेंड व्यू सॉल्यूशन। जैसे ही आप व्यू सॉल्यूशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके एजुकेटर, बेस्ट ऑफ द एजुकेटर आपको सॉल्यूशन करके दिखाएंगे। तो बहुत ही अच्छा ये आपका डाउट दूर करने का तरीका है और साथ में आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन तो मिलेगा ही। ध्यान रहे बच्चा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और डाउट पूछने के लिए आप कोड यूज करेंगे पूर्णिमा 10। ओके बच्चा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी क्योंकि अभी आपके डाउट तो आने ही वाले हैं, है ना।